नमस्ते भाभी। नमस्ते। फिर चला आया मुंह उठा के अपना? क्यों आया है वैसे, बताएगा कुछ? वो भैया हैं। हाँ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि भैया से मिलने आता है। पैसे मांगने आया होगा। जब देखो तब भैया है करके चलाता है। और भैया को पागल बना बना के कितना लूट रखा है तूने उन्हें। अरे तेरे को शर्म वरम नहीं आती क्या? जब देखो तब मुंह उठा के चलाता है पैसे मांगने। हाँ नहीं तो। अरे क्या होगा इशिका, इतना शोर क्यों मचा रही हो? शोर ना मचाऊं तो क्या करूं? देखो कौन आया है। फिर पैसे चाहिए होंगे इसे। इशिका तुम साइड में आओ, मैं बात करता हूँ ना। लो। क्या बात है राहुल, कैसे आना हुआ? अरे आना कैसे होगा, पता नहीं है क्या? हमेशा की तरह पैसे मांगने आया होगा, वही करने आता है। इशिका तुम कैसे बात कर रही हो? रुक जाओ, बात कर रहा हूँ ना मैं। बताओ राहुल, क्या हुआ? भैया वो मेरे स्कूल कंप्लीट हो गया है ना, तो मैं सोच रहा था कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। और आपको तो पता है कि पापा की जॉब है नहीं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अरे इतनी सी बात, तो इतना शर्मा क्यों रहा है? मैं देता हूँ ना पैसे। कितने पैसे चाहिए? 10,000। बस 10,000? अरे 10 क्यों, 50 मांग लेता या ये बोल देता भैया अपनी किडनी निकाल के दे दो। ये तुम्हारे प्यारे से भैया तुम्हें अपनी किडनी तक दे देते। अरे घर भी बेच देंगे तुम्हारे लिए। तो पता नहीं क्या समझ के जब देखो तो पैसे मांगने चलाता है। खैर मैं बता रही हूँ तुमको, ये लूट खाएगा। इशिका तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, 2 मिनट चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ। अरे तुम कैसे बात कर रही हो? कैसे क्या कर रही हो? मुझे ही चुप करते रहते हो जब देखो तब। चुप करो और मुझे बात करने दो। कर लो। करण सोच लो अभी। चुप करो तुम। राहुल ये लो पूरे 10,000 रुपए, और अगर और पैसे की जरूरत हो तो मुझे बता देना, शर्माना मत, ठीक है? अरे शर्माता है कभी वो? तुम भी कैसी बातें कर रहे हो करण? जानते नहीं हो क्या इसको? शर्माता और रमाता नहीं है, वो भी पैसे मांग रहे हो तो बिल्कुल नहीं। मुझे तो कभी कभी लगता है ना ये तुम्हारा मिसयूज कर रहा है। अरे इसने ना एटीएम मशीन समझ रखा है तुमको। जब स्वैप करो तब पैसे निकल जाते हैं। इशिका तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? वो मेरा छोटा भाई है, और अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो मुझसे ही तो बोलेगा। तुम चुप करो, ये मेरे और उसके बीच की बात है। इतना सोच। और तू इतना सोचा मत कर। अगर पैसों की जरूरत हो या किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे खुल के बोला कर, ठीक है? हाँ हाँ, पैसे क्यों, सब कुछ दे दो। घर बंगला सब नाम कर दो इसके। अरे एक काम करो, अपने कपड़े तक उतार के दे दो। यही तो चाहता है वो। तुम्हें पता नहीं कितनी जल्दी जल्दी पैसे मांगने आता है। करण तुम्हारे समझ में कब आएगा? यार हम बाद में बात करेंगे, 2 मिनट चुप रहो बस। राहुल काम हो गया ना, एक काम कर तू जा, तेरे को पता है तेरी भाभी कैसी है। थैंक यू भैया। भाभी नमस्ते। इशिका तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? अरे वो क्या सोच रहा होगा? हाँ अरे उससे जो सोच रहा है सोचने दो ना करण। कम से कम कुछ सोचे तो सही। उसके दिमाग में इतनी बात आनी चाहिए कि बार बार किसी के घर मुंह उठा के पैसे मांगने नहीं जाया जाता। किसी के घर नहीं, वो मेरा छोटा भाई है, और अगर उसे पैसों की जरूरत है मुझसे बोलेगा ना। देखो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो। वो मेरे से पैसे लेगा, मेरे को इस बात पे कोई बहस नहीं सुननी। करण क्या चल रहा है ये? करण मेरी बात नहीं सुन रहे और उस लड़के की बात सुने जा रहे हैं, और उस पर दिल खोल के पैसे लुटाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि मुझे शॉपिंग करनी है, तब इनके पास पैसे नहीं थे। अब इस लड़के के लिए इनके पास 10,000 रुपए निकल आए। भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसा है ना राहुल? भैया वो एडमिशन तो हो गया था, लेकिन आपको पता है ना और भी घर से बहुत होते हैं, लाइक कॉलेज की फ़ीस, और वो आपको पता है गेम्स से मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, और फिर वो 15 किलोमीटर घर दूर है, तो फिर ट्रांसपोर्ट का। ये फिर आ गया यहाँ पे। करण ये क्यों आता है बार 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 बार? अरे क्या चाहिए भाई? एक काम कर, इनको ले जा, हर महीने आने की दिक्कत ही नहीं होगी। रोज पैसा मांगता रही हो तू। शिका रुक तो जाओ, सुनने तो क्या बोल रहा है वो। चुप रहो। राहुल तुम बताओ क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो 15 किलोमीटर भैया बाइक से जाना सेफ़ नहीं है, और आपको पता है पूरा जंगल का एरिया होता है। तो अब मैंने बात की है कॉलेज वालों से, बट वो बोल रहे हैं कि कम से कम 10 से 12 हज़ार तो ट्रांसपोर्ट का ही जाएगा, और पापा का लोन भी आपको पता ही है, वो भी चुकाना है। तो मुझे बस 50,000 की नीड थी। अरे इतनी सी बात? इतनी सी बात है ये? 50,000 मांग रहा है वो। कभी 5 कभी 10, आज सीधे 50 पे आ गया। कल को ये लाखों मांग सकता है। करण क्या करोगे? तुमने सोचा है? अरे अपनी हालत देखो, कैसे थे कैसे हो गए हो। एक बात बता, तेरे भैया 2400 घंटे तेरे लिए कमा रहे हैं। हाँ, अपना घर भी पाले, तेरा घर भी पाले, ठेका ले लिया उन्होंने।
अरे समझ क्या रखा है भाई? इशिका, चुप करो। वो मेरा भाई है और वो मुझसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? देखो तुम चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और राहुल, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे पैसे देता हूँ। एक मिनट। ये देख, यही तेरा ही नंबर है ना? जी भैया। भेज दी मैंने पूरे 50,000 रुपये, ठीक है? थैंक यू सो मच भैया। मतलब मैं तो बहुत परेशान था, मुझे लगा था मैं कैसे करूँगा, लेकिन आप हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरी मदद की। और भैया मैं ना ये सारा आपका पैसा दे दूँगा वापस। लौटाना? भूल जाओ, हमने उम्मीद छोड़ दी है कि तुम हमारे लिए हुए पैसे कभी लौटा सकते हो। और ये जोड़े हाथ, इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद। भूल जाओ कि यहाँ एक भाई रहता है तुम्हारा। भाड़ में जाओ हमारी तरफ से तुम। इशिका, तुम जब बात करता हूँ ना तो चुप खड़ी रहा करो। करण, चुप। राहुल, तू जा यहाँ से। तुझे पता है ना तेरी भाभी कैसी है। तू जा। और हाँ, किसी और चीज की जरूरत हो मुझे बता दियो। अरे शर्माया मत कर, खुल के बोला कर, ठीक है? जा। ठीक है भैया। क्या झांक रहे हो? अब घर तक छोड़ के आओगे क्या उसे? इशिका, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं? अरे ऐसे कोई किसी से बात करता है क्या? देखो, तुम्हारा बात करने का तरीका ना बहुत गलत है। और सुनो मेरी बात, वो मेरा छोटा भाई है और वो मुझसे नहीं बोलेगा तो किससे बोलेगा? तुम्हें पता है, अनुज ना मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और राहुल उसका छोटा भाई है। जब से अनुज गया है ना, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं। जब मैं इतना परेशान हूं तो राहुल कितना परेशान होगा? देखो, वो मुझे अनुज जैसे ही मानता है और राहुल कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी है। करण, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी इधर भी है, जिस तरफ से तुमने बिल्कुल मुंह फेर रखा है। तुम जानते हो ना अच्छे से कि ये घर किराए पे है, हमारा खुद का घर गिरवी पड़ा है। और तुम्हारी जॉब, वो भी तो खतरे में आ रखी है ना। हमारे पास जितनी सेविंग थी सब खत्म हो चुकी है। मैं सब कुछ कर लूंगा, सेविंग भी कर लूंगा, घर भी बचा लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, पर तुम्हारे ये ताने ना, ये ताने नहीं झेले जाते मेरे से, समझ गई? और मुझसे तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मेरा दिमाग मत खराब करो, हटो यहाँ से। करण, करण, कब तक चुप बैठे रहोगे? देखो, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। क्या हुआ है, बताओगे कुछ? इशिका, मेरी जॉब भी चलेगी और जो घर मैंने गिरवी रखा था वो भी मेरे हाथ से चला गया। हे भगवान, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक छत थी हमारे पास, गिरवी थी पर थी, वो भी नहीं बची। तुम्हारी जॉब का सहारा था, जैसे तैसे हम अपना गुजारा उसमें कर लेते थे, उससे भी हाथ धो दिया। करण, मैं जानती थी कि ये दिन बहुत जल्दी आने वाला है, पर तुम नहीं समझ रहे थे। देखो, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बिल्कुल लुट जाना, करण ये कहाँ की समझदारी है? मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए रोकती थी, पर तुम होगे ना, बात नहीं मानते थे मेरी। इशिका, मैंने जो किया बहुत सोच समझ के किया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं आज भी तुम्हें गलत समझ रही हूँ। करण, आज तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे लड़ती थी हमारे लिए। हमारी शादी हो गई है, लेकिन आगे हमारा फ्यूचर भी बढ़ेगा ना, बच्चे होंगे, कहाँ रहेंगे हम? सोचा है कभी इन सब चीजों के बारे में? इशिका, मैंने सब सोच रखा है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। करण, वक्त नहीं है हमारे पास। और वैसे अब कहाँ है तुम्हारा वो भाई जो पल पल पे पैसे मांगने आ जाता था? अब उसे नहीं दिख रहा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है? वो कमीना जब देखो तब आ जाता है। तुम्हें बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? तुम उसे गाली दे रही हो? अरे वो मेरा छोटा भाई है। अरे राहुल, कैसे आना हुआ? बैठ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। राहुल, बता, सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब ठीक है भैया, आप बताओ आप कैसे हो? करण, बिल्कुल चुप रहना। बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारे भैया। जॉब जा चुकी है उनकी। एक घर था हमारे पास, वो भी तुम्हारी पढ़ाई में इन्होंने गिरवी रख दिया था। सब कुछ छिन चुका है हमारे हाथ से। अब कुछ नहीं बचा जो हम तुम्हें दे पाएं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ और अपने भैया को और परेशान मत करो, प्लीज। इशिका, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहुल, तू बोल, क्या बात है? भाभी,
मैं यहाँ पे भैया को परेशान करने नहीं आया हूँ और ना ही मैं कुछ मांगने आया हूँ। मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता था, आपको पता है आपने जो पैसे दिए थे ना, उससे मैंने दिन रात मेहनत करी और मेरी जॉब लग गई। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मुबारक हो। लेकिन दुख इस बात का है भैया, आपने मुझे अपना भाई माना ही नहीं। राहुल, ये कैसी बात कर रहा है तू? तू पागल है क्या? भैया मैं सही बोल रहा हूँ, आपने अपना घर गिरवी रखा और वो भी मुझसे छुपा के, मुझे एक बार बताया भी नहीं। अरे राहुल, तू गलत समझ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू मेरा छोटा भाई है और यार वो क्या है ना, तू अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी था। मैंने सोचा मैं तुझे डिस्टर्ब करूँगा तो तुझे भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी प्रॉब्लम होगी, और मैं नहीं चाहता कि तेरा फ्यूचर ख़राब हो, बस इसलिए मैंने तुझे कुछ नहीं बताया। पर भैया आप ये देखो कि अनुज भाई का छोटा भाई हूँ, तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है ना। खैर, ये लो, ये क्या है? ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। प्रॉपर्टी के पेपर्स तेरे पास? मतलब हमारे घर के कागज? हाँ, मुझे पता चल गया था कि आपने अपना घर गिरवी रखा है, तो जैसे ही मेरे जॉब के पैसे आए, सबसे पहले मैंने आपका मकान छुड़वाया। राहुल, इसकी क्या ज़रूरत थी? खामखा तूने अपने पैसे वेस्ट किए। भैया पैसे वेस्ट? अरे आप उस टाइम मेरे काम आए थे जब मेरे पास कोई नहीं था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। और आपको क्या लगा भाभी? भाभी मैं समझ सकता हूँ मैंने बहुत उधार मांगा, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी, मैं कुछ करना चाहता था। अरे नहीं नहीं राहुल, ये सब बोल के और शर्मिंदा मत करो मुझे। मैं जानती हूँ मैंने जाने अनजाने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है और तुमको बहुत बुरा भला कहा है, और तुमने उन सब के बदले मुझसे उफ तक नहीं की। बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकती हूँ तुम्हें, सॉरी। अरे कोई बात नहीं भाभी, घर की बात है। देखा इशिका तुमने, मैं कहता था ना मेरा भाई बहुत समझदार है और मेरा नाम रोशन ज़रूर करेगा। तुम ही कहती थी कि कुछ नहीं करेगा, आज देखा इसने सब कुछ ठीक कर दिया। हाँ करण, आप तब भी सही थे, आप आज भी सही हैं और आप हमेशा से ही सही रहेंगे।